न्यू टेक दोस्त में एक बार आपका पुनः स्वागत है। फास्टैग का ये हमारा तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था, अभी तक लोग ये सोच रहे थे कि हमारा फास्टैग में जो हम लोग डबल साइडर जाते हैं और एक बार रसीद कटाकर हमारा कुछ पैसा कम लगता है, वो कैसे लगता है। तो आइए, हमने उसके लिए भी हमारे एक क्लाइंट से बात किया, उन्होंने हमें अपना प्रूफ दिया कि किस तरीके से कम पैसा लगता है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फास्टैग के टोल प्लाज़ा पे, जहां पर उन्होंने हमें पूरी जानकारी बताई कि किस तरीके से फास्टैग का यूज़ किया जाना चाहिए टोल पर, जहां आप बहुत सुविधाजनक फास्टैग का यूज़ भी कर सकते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है, फास्टैग 1 जनवरी से लागू होना चाहिए था, सरकार ने उसकी डेट बढ़ाकर 15 फरवरी करी। अब पूरे इंडिया में फास्टैग कंपलसरी हो चुका है। आइए हम लोग टोल प्लाज़ा पे चलते हैं और तो हम लोग आ चुके हैं बैतूल सारणी टोल प्लाज़ा पे और हमारे साथ है अरविंद जी, जो हम हमें पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से टोल का और फास्टैग का उपयोग करना चाहिए। तो अरविंद जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि फास्टैग बनाने के लिए चीज़ें क्या क्या लगती हैं। फास्टैग बनाने के लिए चीज़ें हैं आरसी, आधार और कंपलसरी नहीं हो तो ना लाइसेंस भी लग सकता है आपका, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लेते हैं। और इसके बाद यदि अरविंद जी किसी के पास फास्टैग ना हो और वो ट्रैक पर आ जाए, तो इस कंडीशन पे अभी क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से गाड़ी को मैनेज कर रहे हैं? इस कंडीशन में हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि उससे डबल टैक्स लिया जाए या कुछ भी। हमारे यहाँ जो टैक्स पहले था वो आज है, उसको सिंगल ही निकाल देते हैं अपन। जो मतलब पहले था वही आज है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें डबल टैक्स लिया जाए या कुछ भी। अभी मध्य प्रदेश में ये स्टेट हाईवे में है और स्टेट हाईवे में हम काम कर रहे हैं, जिसमें मतलब जो टैक्स है उसी आधार पर अपन गाड़ियाँ निकाल दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की कई ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी टोल सिंगल ही लग रहा है और फास्टैग आपके पास नहीं होने के बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अरविंद जी, और आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए एक बार हम लोग ट्रैक पे चलते हैं। ट्रैक पे चलने के बाद और सावधानी के बारे में समझेंगे अरविंद जी से कि किस तरीके से हम अपने डबल टोल या ब्लैक लिस्टेड होने से बच सकते हैं। तो अरविंद जी, मैं और जानना चाह रहा था, हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा था कि इसमें क्या क्या सावधानियां होना चाहिए कि जिससे लोग, क्योंकि दूर दराज से आते हैं, बहुत परेशान होते हैं और ब्लैक लिस्टेड हो जाता है कई बार, या कई बार फास्टैग काम नहीं करता, तो इससे कैसे बचा जाए कि वो बहुत आसानी से अपनी ड्राइव और अपने सफ़र को कर सकें। सावधानियाँ क्या होनी चाहिए? गाड़ी वालों से ये निवेदन है, आग्रह है कि कुछ नियम व शर्तें हैं जो कि उनका पालन करें, सही तरीके से पालन करें। कुछ गाड़ियाँ ऐसे हैं जो रीडर के सामने या एक दूसरे से गाड़ी की दूरी जो है वो 5 मीटर से कम ना रखें, ताकि सामने वाली गाड़ी पे अपना टैग और मतलब टैग ना ले सके। ताकि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 2 गाड़ी आगे पीछे खड़ी है और आप पीछे वाली गाड़ी का फास्टैग से पैसा काट के कहीं सामने गाड़ी को हरी झंडी ना मिल जाए, तो ये बहुत उसकी गाड़ी पे अपना टैग काम ना कर पाए। ये बहुत खास चीज़ है। तो डिस्टेंस का जरूर ध्यान कम से कम 5 मीटर की दूरी बना के रखना है। और दूसरी बात ये है कि मतलब तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दूरी का ज़रूरी है कि एक दूसरे गाड़ी से दूरी रखें। और इसके बाद
इसके बाद कौन सी सावधानी और होना इसके बाद ये सावधानी रखें कि आप जो अपना वॉलेट है, आपका फास्टैग है, उसमें मिनिमम बैलेंस 100 से 500 के बीच में रखें, ताकि आपको कहीं किसी भी टोल प्लाजा पर आपको ना तो आपका टैग ब्लैक लिस्ट बताए और ना ही लो बैलेंस बताए, ताकि आप आसानी से सफ़र कर सकें। हाँ, आगे का जो भी सफ़र है आप अच्छी आसानी से और सुविधाजनक आप हाँ। निकाल सके। तो बहुत अच्छी जानकारी अरविंद जी आपने बताया कि कई बार होता है हमें पता नहीं होता कि हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया है या हमारा मिनिमम बैलेंस कम हो गया है और हमें ब्लैक लिस्टेड बताता है। तो रिचार्ज रखना और मिनिमम बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और तो इसके बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके हमारे बाद मैं यही दर्शकों- कहना चाहूँगा कि आज की जो तकनीकी है बहुत अच्छी तकनीकी है, जो अपने मध्य प्रदेश शासन ने जो तकनीकी लागू की है उसका अच्छे से पालन करें। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूँगा फास्टैग के बारे में। अच्छी तकनीकी है जिसका आप यूज़ करें, बहुत उपयोग बहुत करें। धन्यवाद अरविंद जी आपका, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि टोल प्लाज़ा पे हमारे अरविंद जी ने हमें जिस तरीके से पूरी जानकारी दी और एक एक चीज़ बताया कि किस तरीके से फास्टैग का यूज़ होना चाहिए। अब चलिए हम एक और चीज़ लेकर चलते हैं। जब आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन उठता था, क्या हम पहले फास्टैग क्रॉस करते थे तो डबल साइड का एक बार में रसीद कटा के कुछ पैसा कम लगता था। मान लेते हैं आपका 50 रुपये का टोल है एक साइड का और आप यदि डबल साइड की रसीद कटाते थे तो वो आपको 70 रुपये लगता था। अब फास्टैग में कैसी वो फैसिलिटीज़ होगी? कई क्वेश्चंस कई यूज़र्स के सामने था, हमने उसका तो सीधा प्रूफ ही लेकर आ गए। अच्छा, हमने जब टोल प्लाज़ा पे गए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ भी हमें अरविंद जी मिले और यहाँ पर भी हमारे यूज़र एक अरविंद जी ही थे जिन्होंने हमें पूरे स्क्रीनशॉट के साथ ये बताया कि मेरे पैसे कितने कम लगे। तो चलिए हम अपने उन यूज़र के पास आपको लेकर चलते हैं और सुनाते उन्हीं की जुबानी। तो हम आ चुके हैं अरविंद जी के पास। अरविंद जी, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे खास बात यह है कि हम टोल प्लाज़ा पे भी गए थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, तो वहाँ भी अरविंद जी मिले थे और यहाँ पर भी हमें अरविंद जी ही मिले हैं। तो आइए अरविंद जी से पूछते हैं कि उन्होंने अपना टोल जो फास्टैग के माध्यम से क्रॉस किया उसका एक्सपीरियंस क्या था। देखिए सर, एक्सपीरियंस में ये था कि जैसे मैं टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो टोल प्लाज़ा पे मुझे टोल लगा जो, तो पहली बार में मुझे वहाँ पर जाते में 55 रुपये का टोल था सर कुछ, तो 55 रुपये मेरे कटे और दोपहर का समय रहा होगा सर, करीब 12-1-2 बजते रहे होंगे। तो इससे मैंने क्रॉस किया और जब मैं वापस लौटा सर अपना काम पूरा करके, तो फिर मैंने क्रॉस किया तो फिर देखा कि मैंने दोनों मैसेज को रिसीव किया कुछ देर बाद, तो एक में मुझे 55 रुपये लगा और दूसरे में मुझे सर 25 रुपये का टोल आया। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो फास्टैग कराया उसमें मुझे कम पैसा लगा, और जब मैं पहले जाता था सर तो उसमें क्या होता था कि मुझे 55 दूनी 110 रुपये देना पड़ता था आने और जाने के। नहीं, तो इसमें एक चीज़ क्लियर करने वाली बात है कि आपने मतलब 12 घंटे के अंदर में जो सफ़र किया उस कारण से कम लगा, या फिर आपको 25 रुपये एक्चुअल जो लगा वो 12 घंटे के बाद लगा? एक्चुअली सर ऐसा हुआ वो कि मुझे 12 घंटे के अंदर सफ़र करना पड़ा, तभी मुझे ऐसा लगा कि 12 घंटे के अंदर ही टोल मुझसे कम मिला। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि हम यही आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे कि जो टोल टैक्स लगता है, जो फास्टैग का माध्यम होता है जिससे हम 2 वे रसीद कटवाते थे वन टाइम में, यदि हमें 12 घंटे के अंदर में वापस आना है तो अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम से होगा। जी सर, फास्टैग से होगा। पहले ऐसा लगता था मुझे सर कि फास्टैग नहीं था तो डबल टोल देना पड़ता था। मैं 12 घंटे में भी आया तो मुझे कई बार डबल टोल लगे, पर इस बार मैं 12 घंटे के अंदर आया तो फास्टैग से मुझे ऐसा लगा कि 25 रुपये मेरे कम लगे हैं अप डाउन के। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सपीरियंस शेयर करने का। और आपने हमें स्क्रीनशॉट भी शेयर किया इसका जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद। हमारे यूज़र से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सर। यूज़र से मैं नमस्कार करना चाहूँगा, जो मुझे जानकारी थी वह मैंने दी। तो शायद आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने सारे एक्सप्लेनेशन आपके सामने किया है टोल प्लाज़ा लेकर, क्लाइंट से हर चीज़। आपको जो भी अच्छा या बुरा लगा होगा तो हमारा कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू टेक दोस्त आपका पुनः स्वागत करता है।